हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कबीर की साखियों का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कबीरदास जी की जो साखियां हैं वो दोहा छंद में लिखी गई हैं। कबीरदास जी ने लगभग अपनी सभी रचनाओं में सांसारिक माया मोह, बाह्य आडंबरों, अंधविश्वास व जाति पाति के भेदभाव से इंसान को दूर रहने का संदेश दिया है। तो अब जानते हैं कबीरदास जी की साखियों का भावार्थ। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान बच्चों तलवार रखने का जो कवर होता है उसे बोला जाता है। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह तलवार की असली पहचान उसकी म्यान को देखकर नहीं बल्कि उसकी तेज धार को देखकर की जाती है, उसी प्रकार साधु की असली पहचान उसकी वेशभूषा या जाति को देखकर नहीं बल्कि उसके ज्ञान को देखकर की जानी चाहिए। यानी सरल शब्दों में कहें तो तलवार को कितने ही सुंदर म्यान में क्यों न रखा जाए, अगर उसकी धार तेज नहीं होगी तो वह तलवार किस काम की। इसी तरह सिर्फ उच्च कुल में जन्म लेने से या बाहर से साधु का चोला पहन लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता है। गरीब या निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी ज्ञानवान या विद्वान हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति की पहचान सदा उसके ज्ञान से ही की जानी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी साखी की तरफ। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इन पंक्तियों को अगर बच्चों में बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं तो वो ये है कि सपोज आपका किसी से झगड़ा हो गया और सामने वाले ने आपको एक गाली दे दी, आपने पलटकर उसको 2 गाली दे दी, फिर उसने पलटकर आपको 4 गाली दे दी। तो इस तरह एक छोटी सी बात बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। ठीक यही बात कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला अगर आपको एक गाली दे भी देता है तो आप उस गाली का जवाब मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला जब आपको एक गाली देता है तो आप पलटकर उसको एक और गाली देते हैं, तो धीरे धीरे यह गालियों का सिलसिला चल पड़ता है और एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में बदल जाते हैं। लेकिन जब सामने वाला आपको एक गाली दे और आप सामने वाले की गाली का कोई जवाब नहीं दें तो एक गाली सिर्फ एक ही रहेगी, अनेक में नहीं बदलेगी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है और आपको गाली देता है तो आप उस समय शांत रहिए और अपने धैर्य व संयम को बनाए रखिए। अगर आप उस व्यक्ति की गाली का जवाब नहीं देंगे तो वह व्यक्ति भी एक समय बाद हार थक कर चुप हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक गाली का जवाब देंगे तो वह अनेक में बदलते देर नहीं लगेगी और एक बहुत बड़ी बहस का रूप ले लेगी। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी साखी की तरफ। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ढोंगी और पाखंडी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो दिन भर माला हाथ में लेकर उनके मोती फेरते रहते हैं, यानी माला जपते रहते हैं और मुख से हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन असल में उनका मन 10 दिशाओं में यानी सांसारिक चीजों के पीछे भटकता रहता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति न तो माला फेरने में है और न ही साधु संतों जैसा दिखने में, बल्कि सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर एकांत में रहकर शांत व निर्मल मन से अपने आप को सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति के लिए किसी भी सांसारिक आडंबर की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी की चौथी साखी है, कबीर घास न नी दिए, जो पांव तली होई, उड़ पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने पैर के नीचे आने वाले छोटे छोटे घास के तिनकों तथा धूल के कणों को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी धूल के यही कण और घास के तिनके हवा में उड़कर अगर आपकी आंख में चले जाएं तो वह आपको बहुत अधिक कष्ट देते हैं। अर्थात संसार में हर छोटी से छोटी चीज का अपना एक अलग महत्व है, इसीलिए हमें उनके महत्व को कम आंकने के बजाय उनको भी बराबर का सम्मान देना चाहिए।
कबीरदास जी की अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो दुनिया में आपका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है, और मन को शांत करने के लिए आप अपने अहंकार का त्याग कीजिए। जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो आप सब पर दया का भाव रखेंगे, अर्थात जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे और अपने मन को शांत रखेंगे तो आपका इस दुनिया में कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है, और जब आपका इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा तो आप सबसे दया व प्रेम का भाव रखेंगे। तो बच्चों, ये था कबीर की साखियों का भावार्थ बहुत ही सरल शब्दों में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी भावार्थ को आप और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।